वंदे मातरम, जय मातरम। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर के। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से एक जानकारी दी थी। यह कहा था, इस कोरोना इस महामारी नहीं, तथाकथित महामारी की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के साथ की। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ इस तथाकथित महामारी की तुलना करते हुए हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मिश्रा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से खास करके भारत के लोगों को यह चेताया था या बताया था कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदल जाएगी, परंतु यह नहीं बताया कि कोविड-19 के बाद बदली हुई दुनिया में अपना देश अर्थात अपने देश की क्या स्थिति होगी, हमारा देश किस पायदान पर होगा, हमारे देश की जीडीपी कैसी होगी, हमारे देश में बेरोजगारी घटेगी, महंगाई घटेगी या बढ़ेगी, हमारे देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर के चांस बढ़ेंगे, मिलेंगे या घटेंगे या ख़त्म होंगे। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जिस प्रकार हम लोगों को चौकन्ना कर रही हैं, हम लोगों पर एकदम अत्याचार कर रही हैं, क्या इनमें कोई कमी आएगी या ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? इसकी कोई तस्वीर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक साफ नहीं की है। बस इतना समझ लीजिए कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदलने वाली है तो है और बदलेगी, परंतु इस बदली हुई दुनिया का जिम्मेदार वास्तव में कौन होगा? कौन होगा भाई? देश के नागरिक होंगे, या हमारी ये भ्रष्ट व्यवस्था होगी, या हमारे शासक होंगे, या फिर ये तथाकथित महामारी होगी? क्योंकि कोहराम तो इस तथाकथित वायरस ने ही मचाया है, तो जाहिर सी बात है इस बदली हुई दुनिया का जिम्मेदार या तथाकथित वायरस ही होगा। और दूसरा, अगर महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है ये तथाकथित वायरस ही होगा, क्योंकि सारी बर्बादी इसी तथाकथित वायरस के कारण ही तो हुआ है। क्योंकि हमारे अगर ये वायरस ना आता तो शायद हमारे देश में लॉकडाउन नहीं लगता, करोड़ों लोगों को शहर छोड़ करके अपने गांव की तरफ फिर से पलायन नहीं करना पड़ता, भूखे नंगे शहरों से गांव की ओर न निकलना पड़ता। जहां पर 500 रुपये किराया लगता था घर पहुंचने में, वहाँ 5-5 हज़ार रुपये दे करके लोग घरों को लौटने पर विवश नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, अगर ये तथाकथित वायरस नहीं आता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, या यूँ कहें कि हमारे देश की संपत्ति निजी लोगों के हाथों में जाने से बच जाती। शायद आज LIC नहीं बिकता, आज BSNL नहीं बिकता, रोडवेज स्टेशन नहीं बिकते, लाल किले की नीलामी नहीं होती, सेल नहीं बिकता, कोल नहीं बिकता, एयरपोर्ट नहीं बिकते, ट्रेनें नहीं बिकती, तो आज सब कुछ सामान्य होता। और भारत देश को कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे सबसे बड़ी बात कि अगर ये तथाकथित वायरस नहीं आया होता तो हमारे देश की GDP -23 तक नहीं जाती। सबसे बड़ी बात तो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदल जाएगी तो क्या होगा। खैर, मैंने भी क्लियर नहीं किया है, बस ये इतना समझो कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदलने वाली है और इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भ्रष्ट व्यवस्था होगी, किस भ्रष्ट व्यवस्था में शासन कर रहे लोग होंगे, या अंतर्राष्ट्रीय संधियां होंगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का कोई दबाव होगा, या फिर विदेशी कर्ज। खैर छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके दूसरे भाग में हम यह लेने वाले हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने यह बात किस आधार पर कही कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदल जाएगी। खास करके मैं भारत की बात करूंगा कि कोविड-19 के बाद जब दुनिया बदलेगी तो उस बदलती हुई दुनिया में भारत का क्या स्थान होगा, भारत की क्या तकदीर होगी, भारत की क्या तस्वीर होगी, भारत की GDP क्या होगी, भारत किस पायदान पर खड़ा होगा, भारत में बेरोजगारी का स्तर क्या होगा, बीमारी का स्तर क्या होगा, कृत्रिम
बनावटी, भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी का स्तर क्या होगा, तमाम सारी चीज़ों को खुलासा हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। यदि आप लोगों ने सराहा और कहा, इस पार्ट को लाइक किया और अच्छा सा हमको एक रिस्पॉन्स दिया कि हाँ ये वास्तव में जानकारी आपके लिए सटीक थी, बेहद थी, तो निसंदेह मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। वंदे मातरम, जय मातृभूमि।